पूरी दुनिया में जिन कंट्रीज़ ने प्रोग्रेस की है, अगर आप उनको चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो हर 8 साल 10 साल बाद अपने करिकुलम को रिव्यू करते हैं। वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स, जो एम्स, जो टारगेट सेट किए थे, हमारा सिलेबस उन टारगेट्स को अचीव करने में हमारा हेल्पफुल है या नहीं है। अभी चेकिंग कैसे की जाती है? वो अपनी स्टेट के, अपने कंट्री के हर डिपार्टमेंट को चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि इन 10 वर्षों में हमारी करेंसी की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ी हैं, हमारे मुल्क में बेरोजगारी कितनी कम हुई है, हमारे मुल्क की जो क्राइम रेशो है वो कितनी कम हुई है, हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम को जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे उनमें कितनी कमी वाकई हुई है, टेक्नोलॉजी के मैदान में हमने कितनी डेवलपमेंट की है, इन 10 वर्षों में हमारे मुल्क पर जो कर्जे मुसल्लत किए गए थे उनमें कमी वाकई हुई है या उनमें इजाफा हुआ है, हमारे मुल्क में बीमारियों की शरह में कमी वाकई हुई है या फिर मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो लोग हर चीज के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, रिसर्चर्स बैठते हैं, कई दिनों पर मुश्तमिल तवील मीटिंग्स होती हैं। वो अपने प्रॉब्लम्स को अपने करिकुलम के साथ मरबूत करते हैं और चेक करते हैं कि जिस पर हमने 10 बरस गुजारे, जिस पर हमने अरबों खरबों रुपयों की इन्वेस्टमेंट की, जिसके हवाले हमने पूरी एक नस्ल या 2 नस्लें कर दी, उसने हमारे मुल्क को दिया क्या है और उसकी वजह से हमारे मुल्क में बेहतरी कौन सी पैदा हुई है। पाकिस्तान में हालात जिस हद तक पहुंच चुके हैं, जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, इस नहज तक हालात को लाने की बुनियादी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा ही नहीं है जो हमारे निसाब पर नजरसानी करे। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपकी किताबें, आपके स्कूल, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपके कॉलेजेस या आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपके मुल्क को क्या दे रही हैं, तो अपने मुल्क के हालात देख लें। करप्शन में आप दुनिया में सबसे टॉप पर हैं। बेरोजगारी की हालत ये है कि हमारे MBA पास और मास्टर्स पास जो नौजवान हैं वो करीम के और उबर के और बाइकिया के बाइक्स चला रहे हैं। अब आप कहेंगे जी ठीक है, अगर वो बाइक चला रहा है तो इसमें क्या बुराई है, तालीम इंसान की ज़ाया नहीं जाती, इंसान को संवारती है। भाई बात ये है कि एक तालिब इल्म ने MBA किया है, दूसरे ने MSc की है और तीसरे ने कोई MCOM किया है, तो उसको तो उसकी फील्ड में संवारा गया है ना। तो अगर उसको अपनी फील्ड में काम करने का मौका ही नहीं मिला, जॉब ही नहीं मिली, तो फिर उस पर जो 15-16 साल बल्कि 18-20 साल तक आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो अखराजात आपने पूरे किए हैं, अदा किए हैं, जो फीसें अदा की हैं और जितना भी आपने माल उसके ऊपर लगाया है वो सारे के सारा ज़ाया हो गया। आपने अगर अपने मुल्क में कॉमर्स की, बिजनेस की एजुकेशन या उसके करिकुलम का रिज़ल्ट देखना है तो आप ये चेक कर लें कि आपके मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और आपके पढ़े लिखे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो इस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। अब वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि महंगाई हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। चाय की 4 प्यालियों के बजाय 2 प्यालियाँ पिएँ, दाल की 1 प्लेट 2 लोग खाएँ, जहाँ लोग पहले एक टाइम पर 2 रोटियाँ खाते थे अब 1 रोटी खाएँ। ये तो हालात हैं। आपका बच्चा दुनिया में बाद में आता है, लाखों रुपए का कर्जा उसके ऊपर पहले आयद हो जाता है। आपकी 80% आबादी ऐसी है जो खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जिनके पास अगर सुबह खाने के लिए कुछ होता है तो उनको पता नहीं होता कि दोपहर का खाएंगे या नहीं खाएंगे। ये हालात हैं हमारे मुल्क के इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। आपके जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो मुआशी मसाइल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लोग आए रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पहले तो लोग खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते थे, अब वालिदैन खुदकुशी करते हैं और साथ अपने बच्चों को भी मार देते हैं। कई ऐसी मिसालें आपके अखबारात की ज़ीनत बनी हैं जिनमें बाप घर से बाहर निकला है 3 बच्चे साथ लेकर और नहर में कूद कर जान दे दिए, बच्चे भी मार दिए हैं साथ। क्राइम रेट चेक कर लें, आपकी जेलें भरी पड़ी हैं मुजरिमों से। एक जेल में 20-20 हज़ार कैदी है इस वक्त। अब वो कोई कामकाज तो करते नहीं है। 20,000 बंदा सुबह भी खाना खा रहा है, दोपहर को भी खाना खा रहा है, शाम को भी खाना खा रहा है एक जेल का। तो सिर्फ उनके खाने का खर्चा आप देख लें कितना आता होगा, और वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? मेरे और आपके टैक्स के पैसों से। मैं मुबालगे के बगैर कहना चाहता हूँ कि लाखों मुकदमात हैं पाकिस्तान की अदालतों में, 10-10 बरस हो चुके हैं, जज उनके फैसले नहीं कर पा रहे क्योंकि जजों की तादाद कम है, मुकदमात की तादाद ज़्यादा है। उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि सारे मुकदमात को पढ़ के उनका फैसला कर सकें या उनके फैसले कर सकें। वो एक मुकदमे की तफसील पढ़ते हैं, उसका फैसला तैयार करते हैं, 50 मुकदमात नए आ जाते हैं। आप अपने फैमिली सिस्टम को देख लें, हर 4-5वीं शादी जो है वो तलाक पर ख़त्म हो रही है। और अखलाकियात अगर आपने चेक करनी है इस करिकुलम के ज़रिए कौन सी पैदा हो रही हैं, तो आप ये चेक कर लें कि
यंग लड़कियां घरों से भाग रही हैं, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां बच्चे अबॉर्ट कर रही हैं। बरसों पहले जो सिलेबस तैयार किया गया था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका नतीजा आज हम अपने मुल्क के हर एस्पेक्ट में तबाही और बर्बादी की सूरत में देख रहे हैं। देखें, ट्रेजेडी ये नहीं है कि इस सिलेबस ने हमें कुछ नहीं दिया, ट्रेजेडी ये भी नहीं है कि इस सिलेबस की वजह से हम लोग तबाही और बर्बादी के दहाने पर आकर खड़े हो गए। अलमिया ये है कि कोई नजरसानी करने को तैयार नहीं है इस सिलेबस के ऊपर, इस करिकुलम के ऊपर। हम उसी जहर को बार बार पी रहे हैं जिसको पी कर पिछली नस्लें सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर मर गई। अब हमारी बारी है।